पता है, ससुराल में मेरी पहली मकर संक्रांति थी। ठंडी की छुट्टियों पर पूरा परिवार इकट्ठा था। मेरी ननद भी अपने दोनों बच्चों और पति के साथ आई हुई थी। छत पर सब पतंग उड़ा रहे थे और उन्हें एक साथ पतंग उड़ाते देखकर मुझे मेरा बचपन याद आ गया। अपने मायके में बचपन में हम सब भाई बहन आस पड़ोस के बच्चों के साथ मिलकर पतंग उड़ाते। हम सब भाई बहन मिलकर एक सप्ताह पहले से ही पतंग बनाने की सारी सामग्री इकट्ठा करके एक साथ पहले पुराने अखबार या रंगीन पेपरों को लेकर अपने हाथों से पतंग बनाते और फिर उन्हें इकट्ठा करके एक साथ मिलकर उड़ाने जाते। लेकिन कभी किसी की कोई पतंग काटने के बजाय हमेशा मेरी पतंग कट जाती और मेरे भाई बहन मुझे खूब चिढ़ाते। फिर मैं गुस्सा कर मुंह फुलाए छत के एक कोने पर बैठ जाती और फिर पूरा दिन उनको पतंग उड़ाते देखती। उन्हें देखकर जब मेरा मन उड़ाने को बहुत मचलता तो भाई बहनों को मुझे जीभ चढ़ाते हुए देखकर याद आ जाता कि मैं तो गुस्सा हूँ, मेरी पतंग तो कट गई है। इन्हीं खट्टी मीठी यादों के लिए हम सब छोटे से बड़े हो गए और बचपन की छोटी हाथ से बनी पतंगों की जगह अब पतंगे बड़ी और डिजाइनदार धागा ब्लेड सा धारदार हो गया है। पर दोनों ही पतंगों पर दोनों के लिए आकाश एक जैसा है, नीला रोशनी से भरा, बिना सीमाओं के अनंत। बस हम भाई बहनों के बड़े होने से हमारी पतंगों की जगह हमारी जिम्मेदारियां और हमारे सपनों ने ले ली हैं, जिसमें हम उस सपने को पतंग विहीन होने पर उन्हें उड़ाने की चाहत पतंगों से लेकर पूरा करने में जी जान से जुटे थे। वो सपने पूरे भी हुए। हम सब भाई बहनों ने अपने सपने पूरे किए और पतंगों की डोर को छोड़कर कब जिम्मेदारियों की डोर को हाथों ने पकड़ लिया ये पता ही न चला। आखिरकार हम बड़े हो गए ये हमें पता ही न चला। आकाश में पतंगों को देख मैं अपने बचपन की यादों में खोई हुई थी कि तभी मेरी ननद का छोटा बेटा मेरी पतंग कट गई कहकर रोने लगा और मैं अपने बचपन की यादों से बाहर आकर उसे मनाने में जुट गई। उसे एक के बाद एक हम सब रंग बिरंगे पतंग दिखाकर मनाने की कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन उसने जिद की कि उसे दूसरी पतंग नहीं चाहिए, उसे उसकी वही पतंग चाहिए जो कि कट गई है। पतंग कटकर फट चुकी थी। तभी मेरे पति अजय ने उसे ड्रोन ला कर दिया, जिसे देखकर वो खुश होकर चला गया। तभी मेरी नंदोई जी ने कहा, भाभी जी आप भी आइए, अब एक पतंग प्रतियोगिता रखते हैं, देखते हैं कौन किसकी पतंग अधिक काटता है, किसकी पतंग सबसे ऊंची उड़ती है और आखिरकार कौन जीतेगा। मेरे सामने रील के धागे सजाए हुए ढेर सारी तिलियों की आकृतियों की रंग बिरंगी पतंगे रख दी गई। मैं आश्चर्यचकित होकर पतंगबाजी की सारी सामग्री देखकर डर रही थी। मैंने अपने पति से कहा, अजय ये पतंगे मेरे सामने क्यों? तुम तो जानते हो मैं इसमें हार जाऊंगी। तुम पतंग की पेच लड़ाओ, मैं पकड़ूंगी। अजय ने कहा, अरे तुम इतना क्यों डर रही हो? हार भी गई तो कोई बात नहीं, ये तो घर की ही प्रतियोगिता है, सब घर के ही लोग हैं। इतना सुनकर मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। मैंने सिर हिला दिया, लेकिन मैं अपने मन को कैसे समझाती कि मुझे तो आज भी मेरी पतंग कटने पर रोना आता है और काटने वाले पर गुस्सा। तभी नंदोई जी ने आवाज लगाई, क्या हुआ, डर गए क्या? भाई साहब लगता है भाभी जी को हारने के डर से खेलना नहीं चाहती। अजय ने कहा, अरे ऐसा कुछ नहीं है, आप प्रतियोगिता शुरू कीजिए। कहते हुए अजय ने मुझे आंख मारते हुए पतंग उड़ाने के लिए कहा और खुद ढील देने लगे। अब अजय के ढील देने के कारण अजय ने पतंग उचका दी और मैंने अपनी आंखें बंद करके पतंग को ताना और उड़ाने की कोशिश की। पतंग बार बार नीचे गिर जा रही थी, लेकिन मेरी 2-4 कोशिश के बाद पतंग उड़ चली। नील गगन में पहली बार मेरे हाथों में सबसे ऊंची पतंग उड़ रही थी।
सब मेरा नाम लेकर ताली बजा रहे थे। कितना अच्छा लग रहा था मुझे। जो काम कभी बचपन में भी पूरा नहीं हुआ वो आज हुआ। अजय कभी मुझे तो कभी मेरी पतंग की तरफ मंत्रमुग्ध होकर देखे जा रहे थे। अचानक नंदोई जी ने अपनी पतंग मेरी पतंग से फंसा ली और कहा, भाई साहब, भाभी जी बचाइए अपनी पतंग को, कहीं कट न जाए। ऐसा सुनना था कि मैंने इस खेल में पहले से ही हारी हुई योद्धा का ख्याल जेहन में बिठा रखा था। बचपन में हर बार खुद की पतंग का दूसरे की पतंग से कट जाना मुझे आज भी याद है, लेकिन उसके साथ आज याद आ रहा है अपने भाई बहनों से जुड़े कुछ दाव पेच। धागे को ढील दो, फिर खींचकर खुद की आंखें वापस मूंद लो। अजय जोर से चिल्लाए, अरे यार, कट गई पतंग। हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वो सब चिल्लाते ही सबने परमात्मा की मर्जी से ही होता है। सब चिल्ला चिल्ला कर पतंग को देखने लगे। मैंने पतंग की डोर छोड़ दी और आंखें बंद किए हुए जोर जोर से अजय से लिपटकर बच्चों की तरह रोने लगी। और बच्चों की तरह तो मैं रो रही थी, लेकिन पतंग तो नंदोई जी की कटी थी। हिप हिप हुर्रे, भाभी आप जीत गई।